हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 8.2 प्रश्नावली 8.2। देखिए, इसमें टोटल्स 4 क्वेश्चंस हैं। आज इस एक्सरसाइज को फुल एकदम डिटेल में सॉल्व करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे YouTube चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और स्टूडेंट्स, आपसे मैं कहना चाहता हूं, जब भी मेरी वीडियो को आप देखिए तो खाली समय में देखिए, ताकि शुरू से अंत तक देखें और उससे आप कुछ बेहतर चीज़ को गेट कर सकें, प्राप्त कर सकें। तो स्टूडेंट्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, उसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, उसको हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। कारण निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक, साइन 60 अंश इंटू कॉस 30 अंश प्लस साइन 60 अंश इंटू कॉस 60 अंश। तो देखो बच्चों, एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। क्या बोला मैंने? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अगर स्टूडेंट्स आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल अच्छी तरीके से तैयार है तो एक्सरसाइज 8.2 आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाली है। ठीक, तो चलिए देखिए, साइन 60, अब साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? हम जानते हैं करड़ी में 3/2 इंटू बच्चों क्या कास 30 की वैल्यू √3/2 होती है, प्लस साइन 30 अंश का मान बच्चों 1/2 होता है, कास 60 का वैल्यू होता है 1/2। बच्चों, अगर इसको हम सॉल्व करें तो देखिए, √3 इज़ अ इरेशनल नंबर, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो दोनों का गुणा पॉसिबल है, हो जाएगा। ठीक, यानी रूट के अंदर बच्चों 9/2 4 प्लस बच्चों ये 1 का 1 में, 2 का 2 में, 2 2 जा 4। अब बच्चों एक चीज़ बताओ, 9 का स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल 3 होता है, बट्टे बच्चों 4 और प्लस 1/4। आपसे मैं कहना चाहता हूँ, अगर हर समान होता है अंशों को जोड़ेंगे, 3 1 4 बट्टा 4 कैंसिल आउट बच्चों 1। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके, अब देखिएगा सेकेंड प्रॉब्लम क्या कहती है बच्चों। 2 tan, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, मैं वहाँ से क्वेश्चन नोट करता हूँ। ठीक, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री और प्लस का कास स्क्वायर 30 डिग्री माइनस का साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ओके, तो देखो बच्चों, 2 × 10 45 अंश का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर, प्लस कास 30 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? करड़ी में 3/2 उसका स्क्वायर, माइनस साइन 60 का बच्चों वैल्यू होता है 3/2 रूट का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखो यहाँ पे बच्चों क्या हो गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, प्लस बच्चों स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है। बच्चों ध्यान दो, रूट क्या हो जाएगा जब स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है, तो ये बच्चों हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर 4, माइनस स्क्वायर करने पर रूट हट जाता है और बच्चों नीचे का 4 हो जाएगा, बाई 1 टेकिंग एलसीएम 1 and 4 हो जाएगा। 1 से डिवाइड करेंगे बच्चों 4 टाइम, 4 2 जा 8, प्लस 4 से 4 में किया 1 3, प्लस 4 से 4 में किया 1 बच्चों, यानी कि ये माइनस रहेगा। ठीक, माइनस का 3, तो 8 3 कितना होता बच्चों? 11 माइनस का 3/4, दिस इज इक्वल टू 8 - 3, 11 - 3 8/4, 4 2 जा 8, तो 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। अब बच्चों हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। ठीक, तो थर्ड पार्ट मेरा क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है बच्चों, ओनली आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तैयार होनी चाहिए। कह रहा है कॉस 45 डिग्री अपान, उसके बाद बच्चों है सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक, यहाँ पे आपका हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, ये क्वेश्चन देखिए बहुत सिंपल है। अब बच्चे कुछ इसमें उलझ जाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ आपको, ओनली टेबल तैयार होनी चाहिए। क्या तैयार होनी चाहिए? टेबल। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, कास 45 की वैल्यू बच्चों क्या होती है? 1/√2 होती है बाई, और सेक 30 की वैल्यू होती है बच्चों, देखो कास 30 की होती है रूट, इसका होता है 2/√3। बात सुनो, सेक 30 की वैल्यू 2/√3 प्लस कॉसेक 30 1/2 यानी कि 2 होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा, इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 1/1 ये हो जाएगा √2 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, और डिवाइडेड बाई ये 3 को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे, यहाँ तो यानी जगह 2 प्लस इसका गुणा कराएंगे तो 2√3 हो जाएगा, अब पूरे का बट्टा 3। देखो बच्चों एक चीज़ क्या होगा यहाँ पे, अब बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, बात समझ रहे हैं कि नहीं आप लोग? अब बाहर वाला बाहर करेगा, यहाँ देखिए ये बाहर वाला अंश, देखो ऊपर बाहर वाला बाहर, अंदर वाला अंदर, 3 ऊपर जाएगा यानी करड़ी में 3 ऊपर गया, नीचे वाला नीचे, यानी करड़ी में 2 में कौन गुणा करेगा? नीचे वाला कौन है? 2 + 2 √3। क्लियर? अच्छा बच्चों एक चीज़ ध्यान दो, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिए। एक काम करते हैं, करड़ी में 2 से बच्चों ऊपर, करड़ी में 2 से नीचे। ठीक, मल्टीप्लाई कर दिया, परिमेयकरण कर रहा हूँ। 2 दूना 2 3 6, दोनों अपरिमेय संख्या है बच्चों, रूट के अंदर गुणा हो जाएगा, 2 3 6 बट्टे 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2, 2 का 2 में किया 4, 4 का वर्गमूल 2, यहाँ हो जाएगा 2 + 2 √3। क्लियर है? अच्छा एक काम और करते हैं, देखिए कितना ईजी होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से मैं सॉल्व करता हूँ। तो बच्चों ऊपर है √6
और नीचे क्या बच्चों हमारा 2 पहले से है और 2 देखो इसमें नीचे कॉमन मिल रहा है तो यहाँ 2 निकाल लिया बच्चा 1 + √3। अच्छा अब इसी से क्या करते हैं 1 + करड़ी में 3 बच्चों कभी भी करड़ी को नीचे नहीं छोड़ा जाता है। इसका हमें क्या करना है इसके संजुग्मी से, संजुग्मी मतलब क्या होता है बीच वाला प्लस जो साइन है ना वो माइनस में बदल जाएगा 1 - √3 अपॉन 1 - √3। ठीक, इसको हटाने के लिए कभी भी हर में करड़ी नहीं छोड़ी जाती, उसको हटाने के लिए अंश और हर में हमने क्या किया गुणा कर दिया इसके संजुग्मी से 1 + करड़ी में 3 बच्चों संजुग्मी में जो बीच वाला साइन वो चेंज हो जाता है। ठीक, अब देखो करड़ी में 6 बट्टे 2 दूना 4। अच्छा एक चीज़ का हमेशा याद रखिएगा ऊपर ये भी गुणा करेगा अंश का अंश में हर का हर में तो ऊपर हो जाएगा 1 - √3 और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों देखो 2 दूना 4 लिखा, यहाँ देखो a + b a - b फार्मूला हो जाएगा 1 का स्क्वायर - √3 का स्क्वायर। ठीक, यानी a² - b²। देखिए अंदर भेजिए करड़ी में 6 हो जाएगा -6 × 18 करड़ी के अंदर 18 बट्टे देखो 4 तो हमारा ऐसे ब्रैकेट लगा देते 4 तो बाहर था ही 1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर करने पे बच्चों रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा √6 माइनस और 18 का वर्गमूल होता है बच्चों ना 3 करड़ी में 2 क्या होता है 3 करड़ी में 2 बट्टे 4 गुणे देखो 1 में से 3 निकालेंगे ना माइनस का 2 बचेगा। क्लियर। अच्छा एक चीज़ और समझिएगा आप, क्या समझने के लिए बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें तो क्या होने वाला है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इतना तो समझ में आया आपको। यहाँ पे क्या करते हैं ऊपर ऐसे रहने दीजिए करड़ी में 6 ठीक माइनस का 3 करड़ी में 2 बट्टे अब 4 दूना देखिए नीचे 4 दूना -8 हो जाएगा, ये यहाँ पे माइनस है। अच्छा एक काम करते हैं नीचे से अगर माइनस हटा देते ना तो बड़ा अच्छा हो जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ से देखिए ऊपर माइनस कामन ले लें कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर से माइनस कामन लेंगे तो हो जाएगा देखिए एक प्लस का बनेगा 3√2 और एक प्लस वाला क्या बन जाएगा माइनस का √6 और बाई माइनस का 8 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा मर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3√2 माइनस का √6 और बाई कितना हो जाएगा 8। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द गिवन क्वेश्चन नंबर 3। ओके अब देखिए इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या कहता है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 वो क्या कहता है यानी कि पहले का 4th पार्ट है बच्चों, ठीक ना, पहले का 4th पार्ट है। पहले का कौन सा पार्ट 4th पार्ट है। वो क्या कह रहा है बच्चों देखना, कह रहा sin 30 अंश प्लस tan 45 अंश और माइनस का cos 60 डिग्री। ओनली देखिए यहाँ पे नीचे अब sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस का cot बच्चों क्या है 45 डिग्री। देखिए कह रहा हूँ ना टेबल लर्न करिए, बहुत ही सुपर होने वाली है, सुपर इजी एक्सरसाइज है एकदम। sin 30 1/2 tan 45 1 माइनस cos 60 का बच्चों होता है 2 sin 60 कितना होता है कर्डिम 3/2 cos 60 होगा 2/कर्डिम 3 बच्चों, वैल्यू एकदम सही रखिएगा। sec 30 cos 30 कर्डिम 3/2 2/कर्डिम 3 होता है। टेबल लर्न होनी चाहिए ओनली आपको। cos 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 होती है, काट 45 जो tan 45 होता है बच्चों वही काट 45, ठीक दोनों वैल्यू 1 होती है। हल करिए इसको, देखिए 2 1 कम 2 1 3 3/2 माइनस का 2/कर्डिम में 3 समझ रहे हैं बट्टा। यहाँ देखिए इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे 2/कर्डिम 3 लिख दिए, ठीक है, प्लस देखो 2 1 कम 2 1 3 3/2। अब बच्चों क्या करते हैं यहाँ एलसीएम 2 कर्डिम 3 हो जाएगा तो 2 से 2 कैंसिल कर्डिम 3, देखिए यहाँ 2 से 2 इसमें भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा कर्डिम 3 का ऊपर गुणा किया 3 कर्डिम 3 माइनस कर्डिम 3 से कर्डिम 3 कट गया 2 बचा 2 दूना 4 बट्टे यहाँ एलसीएम इसका ले लीजिए 2 कर्डिम 3 हो जाएगा, कर्डिम 3 से कर्डिम 3 कट गया 2 दूना 4 प्लस 2 से 2 कटेगा 3 कर्डिम में 3 बच्चों। अब हर से हर क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ओके अब देखना क्या करते हैं यहाँ पे 3 कर्डिम 3 माइनस 4 बट्टे 4 प्लस 3 कर्डिम 3। कभी भी नीचे मैं क्या बार बार बोल रहा हूँ नीचे कर्डी नहीं छोड़ी जाती, इसे परमेकरण करिए 4 माइनस 3 कर्डिम में 3। देखो ये प्लस है इसके संजुग्मी से, संजुग्मी में चिन्ह बीच वाला बदल जाता है, सब वही होता है लेकिन बीच वाला चिन्ह बदल जाता है क्योंकि हमें यहाँ से कर्डी हटानी है। कर्डी हटाने के लिए परमेकरण करना पड़ता है तो इसके संजुग्मी से अंश और हर में हम गुणा कर रहे हैं। 4 प्लस की जगह माइनस 3 कर्डी में 3। अब देखो बच्चों गुणा करना है आपको कैसे, देखिए 3 का इसमें कर रहे हैं 3 चौको 12 और कर्डी में 3 हो जाएगा माइनस 3 का 3 में 3 त्रिक का 9 और बच्चों देखो 3 त्रिक का 9 एक कर्डी में 9 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। नीचे क्या देखो बच्चों एक बार प्लस है, देखो एक बार प्लस एक बार माइनस a प्लस बी a माइनस बी हो रहा है कि नहीं ऐसा पैटर्न, तो क्या हो जाएगा a² माइनस 3 कर्डी में 3 का स्क्वायर यानी कि 12 कर्डी में 3 यहाँ है कितना 12 कर्डी में 3 माइनस 9 कर्डी में 9 का वर्गमूल बच्चों क्या हो जाएगा 3/4 का वर्ग 16 माइनस देखो 3 का वर्ग 9 होता है और स्क्वायर करने पे कर्डी हट जाती है तो 9 त्रिक 27 हो गया बच्चों। अब देखना ध्यान से 12 कर्डी में 3 माइनस का 27 बट्टा 16 में से 27 घटा दीजिए, ठीक तो कितना हो जाएगा बच्चों 16 4 20 7 11 यानी -11
ऊपर से कुछ नहीं, एक काम करते हैं क्या कि माइनस कामा ले लेते हैं, तो हो जाएगा 27 माइनस 12 कड़ी में 3, ठीक। और बट्टे माइनस का 11, इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। तो ये आपका क्या हो जाएगा पता है, रिक्वायर्ड आंसर हो जाना चाहिए बच्चों, ठीक ना। ये चीज़ जो मैं लेके आया हूँ यही आपका क्या हो जाना चाहिए, रिक्वायर्ड आंसर। 1 मिनट चेक कर लेते हैं आंसर, यही तो आना चाहिए आपका आंसर। एक बार मिलाइए फिर से, तो देखिए कैसे गुणा हुआ है। यहाँ पे गुणा करेंगे तो 3 चौक को 12, 12 कड़ी में 3 माइनस 9 3 27, ठीक है। देखो बच्चों एक चीज़ छूट गया ऊपर, अभी मैं एक ही टर्म का केवल कराया है। यहाँ पे देखिए 4 चौक को कितना हो जाएगा 16 माइनस 4 3 12, तो यहाँ पे माइनस 16 रहेगा प्लस 4 3 12 कड़ी में 3, ये चीज़ छूट गई थी, ठीक। 9 3 27, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए माइनस का 16 है प्लस का 12 कड़ी में 3 है। अब 12 कड़ी में 3, 12 कड़ी में 3 कुछ नहीं बच्चों, एक चीज़ यहाँ पे लिख दीजिए, इसको मिटा देते हैं। ये हो जाएगा 24 कड़ी में 3 माइनस 9 3 27 और माइनस का 16, ठीक। अच्छा अब देखो ये क्या हो जाएगा, 27 16 जोड़ेंगे ना बच्चों, ये हो जाएगा आपका बन जाएगा 43। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, देखिए 43 लिख दिया, ठीक। तो क्लियर है ना, ये 27 16 43 हो गया था। अब मैंने क्या किया था बच्चों, माइनस कामन लिया, तो माइनस 43 था प्लस 43, ये प्लस वाला था। ये देखो 12 है तो 12 की जगह ओनली आपको क्या करना है 24 कर देना है। क्या करेंगे 24, ठीक। और बट्टे कितना है देखिए यहाँ पे माइनस का 11। अब इससे माइनस माइनस कट गया, आंसर बच्चों आपका जो मिलेगा ना वो मिलेगा आपका तो आंसर बनने वाला है आपका 24 कड़ी में 3। इनको हटा दो, इनको मैं काट देता हूँ, फिर यहाँ से लिख देता हूँ। देखिए 24 कड़ी में 3 माइनस का इसको जोड़ देंगे तो बन जाएगा 43 और बट्टे माइनस क्या बोलते हैं माइनस का 11, ठीक। तो एक काम करते हैं पहले क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पे माइनस ऊपर से कामन ले लीजिए, ठीक। देखिए यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा तो बात समझिए, ये ऊपर से माइनस कामन ले रहा हूँ, तो माइनस कामन लेंगे ना जब, 1 मिनट यहाँ लिख के दिखाता हूँ, यहीं पे लिख देते हैं। चलो ऊपर से माइनस कामन लिया तो ये 43 प्लस में हो जाएगा, माइनस 24 कड़ी में 3 हो जाएगा और बट्टे नीचे माइनस का 11, ठीक। तो ये जो माइनस मैंने कामन लिया ऊपर, ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आंसर आपका बन जाएगा पता है क्या, आंसर आपका बनेगा, इधर देखिए आंसर आपका बन जाएगा 43 माइनस का क्या 24 कड़ी में 3 बट्टे आपका बन जाएगा 11। ये आपका हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर। बात समझ में आई। थोड़ा सा देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वैसे मैंने सब कुछ सही किया है, थोड़ा सा अगर आपको डाउट होगा ना तो एक बार आराम से मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपका यही आंसर होगा बच्चों, ये चीज़ रिक्वायर्ड आंसर है ये, ठीक। तो इस तरीके से 4 पार्ट कर लिया मैंने। 5वें पार्ट की बात करते हैं, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है बच्चों, ध्यान से देखो, ये चीज़ है यहाँ। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 आपका है, क्या कहता है देखिएगा, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस का tan स्क्वायर 45 डिग्री और बच्चों बट्टे यहाँ है sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। बात समझ रहे हैं। यहाँ देखो बच्चों एक रिजल्ट बताता हूँ कि सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा दिस इक्वल टू 1 होता है, बताया था ना, ये सर्वसम्य का आपको मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक। बेसिक क्लास में मैंने आपको बताया था, ठीक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो बच्चों जब भी थीटा सेम रहे, क्या मैंने बोला, थीटा सेम, जब भी थीटा सेम होता है, थीटा सेम देखो जैसे यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे कितना 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 cos स्क्वायर 30, इसका मान बच्चों क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। 5 गुणे cos 60 अंश का मान 1/2 का वर्ग प्लस 4 गुणे sec 30 का मान क्या होगा बच्चों 2 बट्टे कड़ी में 3 इसका स्क्वायर माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। 5 और गुणे 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग बच्चों क्या होता है 4 बट्टे वर्ग करने पर कड़ी हट जाती है। अब 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस का 1/1, 4 3 का एलसीएम बच्चों क्या है 12, 4 3 12, 3 बार 3 5 15 प्लस 3 चौको 12, 4 बार 16 चौको 64 माइनस 1 से 12 में 12 एकम 12, ठीक है। अब जोड़िए 5 4 9 6 1 7, 5 4 9 6 1 7 माइनस का 12/12, 7 में से 2 गया, देखो 9 में से 2 गया 7,
9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 6 बट्टे 12, 67 बट्टे 12। ये नीचे जो था ना बच्चों, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा और कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। एक बार रुकिएगा, आंसर को चेक करते हैं। 67 बटे 12 इज राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट था वो भी डन हो गया। ठीक, अब बच्चों हम आते हैं आपका, देखिए अब चलते हैं हम कहाँ, अगली बात पर। ये हमने ख़त्म कर दिया। ठीक, ये चीज़, ये बच्चों लास्ट पार्ट था। अब तो मैं बार बार दिखा रहा हूँ, देखो ये चीज़ लास्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 नंबर था, ठीक ना, इस तरीके से हो गया। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहते हैं बच्चों, देखिएगा ध्यान से। ये आपके सामने बुक है, रखता हूँ। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि सही विकल्प चुनकर, सही विकल्प क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बता रहा हूँ ना आपसे बार बार। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, सॉल्यूशन में ध्यान से देखिए। सेकंड कहता है सही विकल्प, यानी कौन सा विकल्प सही है, सही विकल्प चुनिए। ठीक, सही विकल्प आपको चुनना है। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। चलिए शुरू करते हैं, देखना। तो आपकी जो एक्सरसाइज है ना ये, चलिए देखिएगा ध्यान से सभी लोग। कह रहा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों, इसमें हम डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखिए कह रहा है 2 tan 30 अंश बटे 1 + tan स्क्वायर 30 अंश, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक बात बताएं, थोड़ा सा यहाँ फार्मूला एक बता देंगे ना तो बड़ा आसान हो जाएगा। देखो sin 2a का फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है बच्चों। इनको आप याद कर लेंगे तो बहुत आसानी से लगाएंगे, नहीं तो वैल्यू रख के कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। देखो 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, ये sin 2a का फार्मूला होता है। ठीक, ये जितनी चीज़ लिखा होगा 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर a, तो बच्चों यहाँ a बराबर कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है कि नहीं। a की जगह कितना, देखो a की जगह 30 है। ठीक, तो एक चीज़ हम क्या करते हैं यहाँ पे, ये देखो 2 tan a अपान 1 + tan स्क्वायर का फॉर्म बन रहा है, इसका मतलब sin 2a का फार्मूला, दिस इज इक्वल टू sin 2a, बट बच्चों sin 2 × a की वैल्यू कितनी, 30, यहाँ पे पुट करेंगे 30, ये हो जाएगा sin 30 × 60 डिग्री, sin 60 अंश का मान होता है करड़ी में 3/2, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो देखो आपसे पूछ क्या रहा था, ऑप्शन में ना आपको वैल्यू नहीं निकालनी, मैंने तो वैल्यू निकाल दिया, कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, लेकिन आपसे पूछा क्या है, देखो इस तरीके का, ये sin 60 cos 60 tan 60 sin 60 sin 30, तो देखो इसमें कोई विकल्प मिला, ये sin 60 फर्स्ट वाला ऑप्शन है। तो आपका देखो ये हल करने पे क्या मिल गया, sin 60। ठीक, तो जो विकल्प ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला पार्ट क्या करते हैं, अगले पार्ट की बात करते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है देखना, कह रहा है कि 1 - सब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों। 1 - tan स्क्वायर 45 बटे 1 + tan स्क्वायर 45 अंश, इसकी भी वैल्यू पूछ रहा है। ऑप्शन दे रखा है, देखो लिख देता हूँ। ए की ऑप्शन ए बच्चों tan 90 डिग्री, बी वाला ऑप्शन है बच्चों क्या 1, और सी है आपका tan 45 डिग्री, और डी वाला ऑप्शन आपका है 0। तो देखिए बहुत ही सिंपल होने वाला है, कैसे करते हैं। फिर फार्मूला इसके लिए ये फार्मूला था, अब इस क्वेश्चन के लिए फार्मूला देखिए बच्चों, 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए, ये फार्मूला होता है बच्चों किसका, cos 2a का। नोट कर लीजिए अपनी फेयर कॉपी में, बात समझ रहे ना। ये 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए फार्मूला किसका होता है, cos 2a का। कितना आसान हो गया सवाल, देखो 1 - tan स्क्वायर ए अपान 1 + tan स्क्वायर ए, की जगह कितना आ रहा 45, तो cos 2a का फार्मूला होता है। तो cos 2 गुणे बच्चों ए की जगह कितना आ रहा 45 रख दो, क्योंकि सवाल में ए की जगह 45 आ रहा है। cos 45 दूना 90, 90 अंश का मान क्या होता है 0, 0 आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ओके, अब देखना इसके बाद बात करते हैं किसकी, यहाँ पे देखिए इसी यहीं पे कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन बड़े छोटे छोटे हैं। ठीक ना, ये तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड का यानी दूसरे का थर्ड पार्ट है बच्चों। ठीक, दूसरे का थर्ड पार्ट वो क्या कहता है देखना, कह रहा है कि sin 2a, देखना sin 2a दिस इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक, अब क्या कर रहा है, ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है 0, बी वाला ऑप्शन है 30, और सी वाला ऑप्शन इसका है क्या 45, और डी वाला जो ऑप्शन है वो 60 डिग्री। ठीक, तो कह रहा बताइए कि इसमें मतलब क्या कह रहा है, तब सत्य होता है जब ए बराबर है, मतलब ये कहना चाहता है ए की जगह 0, 30, 45, 60 में से कौन सी वैल्यू रख दी जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। बच्चों बहुत आसान है, देखो कह रहा है, फिर सुनिए sin 2a है बच्चों, ये क्या है 2a है। ठीक, कह रहा है कि ये 2 लिखा हूँ, ठीक ये 2 है, कह रहा sin 2a बराबर 2 sin a। ठीक, कह रहा अब ए की जगह कौन सा इस चारों विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प यहाँ पे रख दिया जाए कि दोनों पक्ष बराबर हो जाए। तो बच्चों देखो अगर मैं 0 से विकल्प लेके बात करता हूँ, 0 रख दूँ तो देखो sin 2 × 0, तो 2 × 0 2, यानी 2 × 0 0 आएगा, sin 0 का मान
साइन जीरो का अंश का मान जीरो होता है। यहाँ क्या दो गुणे, देखो दो गुणे साइन ए, एक जगह जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, यानी दो गुणे जीरो जीरो, जीरो पे दोनों बराबर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, अगर इसमें लेफ्ट में राइट में जीरो रख दो ए की जगह, कोण कह रहा है ए का कौन सा ऐसा मान इसमें से रखें चारों में से जो इसको दोनों पक्ष बराबर कर दे। तो अगर हम ए की जगह जीरो रखेंगे ना तो दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, बाकी इन तीनों के लिए नहीं हो सकता। ठीक, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। रख के आप चेक कर सकते हैं। ठीक, अगला देखिए, उसके बाद आपका आता है फोर्थ पार्ट। यहाँ देखना है फोर्थ पार्ट क्या कहता है। फोर्थ पार्ट कहता है पहले का फोर्थ पार्ट कह रहा है कि यहाँ पे टू tan 30 अंश अपान 1 माइनस tan स्क्वायर 30 अंश। बात समझ में आ रही है। देखो tan स्क्वायर 30 अंश, एक चीज़ याद बताते हो तुमको, देखो tan 2a का एक फार्मूला होता है, tan 2a का फार्मूला होता है 2 tan a, ठीक, 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये फार्मूला होता है बच्चों। तो देखो ऐसा कुछ पैटर्न बन रहा है क्या यहाँ पे, देखो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a, तो 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर किसके बराबर होता है, tan 2a के। बट यहाँ पे a है, यहाँ पे a की जगह 30 डिग्री है, तो tan 2a लिखिए, पहले बता रहा हूँ tan 2a, और a की जगह कितना है 30, तो आपका मिला जुला के हो गया tan 30 दूना 60 अंश, और tan 60 अंश का मान बच्चों कितना होता है, कड़ी में 3, बट ऑप्शन दिया है tan 60। 4 विकल्प दिए हैं बच्चों, बात समझिए मेरी, विकल्प के रूप में दे रहा है, यहाँ 4 विकल्प दिए, देखिए साइंस cos 60, sin 60, tan 60, तो tan 60 आपका राइट जवाब है। ठीक ना। अच्छा चलिए, तो इस तरीके से हमने सेकंड क्वेश्चन के सभी पार्ट को डन कर लिया। अब बात करते हैं किसकी, थर्ड क्वेश्चन, जो कि ऐसा एग्जांपल्स मैंने आपको एक कराया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही ईजी है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन क्या है आप देखिएगा। ठीक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है यदि tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू √3, और एक चीज़ आपको यहाँ पे दे रखा है, और tan a माइनस बी दिस इज इक्वल टू आपको दे रखा है 1/√3। और एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे क्या दिया मैं ऊपर लिखता हूँ, कह रहा है 0 अंश इज लेस देन a प्लस बी इज लेस आर इक्वल 90 डिग्री, मतलब कि जो a प्लस बी का मान है 0 से बड़ा और 90 के बराबर या उससे छोटा होगा। और एक कंडीशन दे रखा है बच्चों यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b, तो कह रहा है a का मान बताओ और b का मान बताइए। ठीक, बात को समझ रहे हैं, कंडीशन आप ध्यान दीजिए। इस कंडीशन में क्या क्या कह रहा है, a प्लस बी जोड़ोगे तो 0 से बड़ा आएगा, 90 के बराबर या उससे छोटा आएगा, और a का मान b से बड़ा है। यहाँ पे जो अब हम हल करके निकालेंगे a b का मान, वो a का मान बड़ा होगा b से, कह रहा तो इसको हल कीजिए। तो देखो बच्चों ऐसे कैसे क्वेश्चन लगाते हैं, यहाँ पे लिखिए tan a प्लस बी दिस इज इक्वल टू tan, बताइए अगर बच्चों इधर tan है तो इधर tan में ढूंढो कितने डिग्री की वैल्यू को, √3 होती है, तो tan 60 अंश का मान होता है। दोनों तरफ tan से tan हट जाता है, काटते नहीं, आपको मैं बता रहा हूँ, काटिएगा मत इसको। ठीक, ये हटा दिए, tan हटाने पर दोनों तरफ से tan हट जाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 अंश, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे देखना बच्चों tan a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1/√3। मैं क्या कह रहा हूँ, इधर tan है तो इधर tan में ढूंढते हैं, यहाँ साइन होता तो साइन में ढूंढते, इधर कास होता तो कास में ढूंढते, इधर tan है तो tan कितने डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 अंश का मान होता है बच्चों, याद रखिएगा। तो इधर दोनों तरफ tan से tan कैंसिल, काटते नहीं है, बस समझाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, दोनों तरफ tan हट जाएगा। ठीक, अपने आप हट जाएगा, लेकिन कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक, दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो प्लस का भी माइनस का भी अगर ऐड कर देंगे, एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि लगा देंगे, यानी कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। पहला इक्वेशन है बच्चों a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड इक्वेशन क्या कहता है, a माइनस बी दिस इज इक्वल टू 30 डिग्री, दिस इक्वेशन नंबर सेकंड। प्लस प्लस कैंसिल, 2 का a कर देंगे, a में a जुड़ेगा 2a, 60 30 कितना हो जाएगा बच्चों 90, कोण a बराबर क्या आएगा 90/2, कैंसिल आउट कर देंगे तो आ जाएगा 45 डिग्री। बात समझ रहे हैं, a का मान 45। अब देखना बच्चों, यही a का मान इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान 45 डिग्री, यहाँ पे रख दीजिए 45 प्लस एंगल बी दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री, यानी कि एंगल बी बराबर बच्चों हो जाएगा 60 माइनस 45 दिस इज इक्वल टू 15 डिग्री। अब बताइए आप लोग a बराबर क्या निकल गया, आप मैं यहाँ लिख देता हूँ फिर से, a बराबर आपका है 45 और एंगल बी कितना आ रहा है 15 डिग्री। और बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा था, यहाँ कह रहा था कंडीशन में कि a बड़ा होगा b से, देखो मिलाओ नीचे, एंगल a का मान 45 और b का मान 15, तो 15 बड़ा होता है कि 45 बच्चों, आप कहेंगे क्या होता है 45 बड़ा होता है, इसलिए a का मान बड़ा है, b का मान सही, यहाँ से चेक कर लिया आंसर करेक्ट है। और सुनो क्या कह रहा था, a प्लस बी जोड़ोगे 0 से बड़ा 90 से छोटा। अब बताइए 45 15 कितना होगा, 45 5 50 10 60, 60 0 से बड़ा 90 से छोटा है कि नहीं, आंसर इज करेक्ट। ओके, अब देखना बच्चों इस तरीके से हमने क्या किया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 को भी डन कर लिया। लास्ट क्वेश्चन जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप में है उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, आपके सामने बुक रख के आपको दिखाते हैं, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए आप कह रहा बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं और
कौन असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक बताता हूँ। कह रहा है कि सत्य असत्य बताना, कह रहा है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। तो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से। यहाँ बोल रहा है ना कि सत्य बताना है अब्लिक और क्या बताना है, असत्य बताना है। ठीक ठीक, कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, बात समझ में आ रही है? कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ट्रू फॉल्स बताना है। देखिएगा, और क्या रहा है, रीज़न दीजिए। आपको रीज़न भी देना है, कारण वगैरह दे देना है। ठीक, तो देखिएगा क्या करते हैं। पहला था बच्चों ना, कह रहा है कि जो साइन ए प्लस बी होता है वह आपका कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी के बराबर हो। तो ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक, ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका, असत्य है। क्योंकि एक चीज़ आपसे मैं बता देता हूँ, देखो साइन जो आपका ए प्लस बी होता है बच्चों ना, इसका फार्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये चीज़ देखो, ये चीज़ जो होती है ना इसके बराबर होती है। अगर ऐसा देता तो सही हो जाता, साइन ए प्लस बी इसके इक्वल होता है, यहाँ जो मैं लिखा हूँ। ठीक, ये बिल्कुल गलत बोल रहा था, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ऐसा इसी साइन के लिए ही नहीं, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, कॉस टेन कॉट से कॉसेस, सबके लिए ऐसा नहीं होता। नंबर 2 क्या बोल रहा है, थीटा में, देखो बच्चों कह रहा थीटा में वृद्धि होने पर, लिखूंगा नहीं, लिखेंगे तो वीडियो लिखने पर हो जाएगी। ठीक, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, यानी थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान बढ़ता है। देखो बच्चों ये बात एकदम सत्य है। ऐसा क्यों, आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ टेबल में आप दिखा देते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा, साइन 0 अंश का मान क्या होता है बच्चों, देखो यहाँ पे साइन 0 0 दे रहा है, साइन 30 अंश का मान 1/2। तो 0 और 1/2 का मतलब बच्चों जानते हैं क्या होता है, 1/2 का मतलब तो 0.5। तो बताइए 0 से बड़ा आया कि नहीं। थीटा देखो, पहले थीटा 0 था तो 0 आया, थीटा का मान थोड़ा सा बढ़ा 30 अंश। देखो 0 का पहले 0 था मान, अब 0.5, कुछ बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब देखो साइन 45 1/2, इसका मान भी बच्चों जानते हैं क्या होता है, इसका मान भी 0.5 से ज़्यादा है। 60 का मान 3/2, इसका मान भी जानते हैं, इसका मान भी 0.5 से भी बड़ा होगा। साइन 90 देखो, साइन 90, यानी जितना थीटा बढ़ रहा ना वैल्यू बढ़ रही है। देखो साइन का मान, थीटा का मान 90 ले लिया, बढ़ा दिया तो 1 आ गया। तो पहले 0 था, फिर 0.5 था, फिर लास्ट में 1, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं ऐसे। ठीक, तो थीटा मान बढ़ने पर, थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा में जब बच्चों क्या होती है, वृद्धि होती है ना, तो साइन थीटा बढ़ता है। साइन थीटा क्या होता है, बढ़ता है, इसलिए क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तीसरा देखिएगा, तीसरा क्या था बच्चों ना कि थीटा में वृद्धि होने के साथ थीटा के मान में, क्या थीटा में अगर हम क्या करेंगे, वृद्धि, सेम ऊपर की तरह है। थीटा में वृद्धि होने के साथ कास थीटा में वृद्धि होती है, कास थीटा में वृद्धि होती है। बच्चों देखो ये गलत हो रहा है। देखो साइन, जिससे ना बच्चों बात करो, साइन कास थीटा की बात कर रहा है, तो मैं थीटा के जहाँ पहले 0 ले लेता हूँ, बात समझना। कास 0 अंश का मान बच्चों 0 होता है, सॉरी कास 0 की वैल्यू 1 होती है बच्चों, क्या होती है 1, दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे लिख देता हूँ, कास 0 अंश का मान 1 होता है। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा थीटा बढ़ाते चलिए, पहले 0 रखा, अब इसकी जगह हम रखते हैं क्या पता है, इसकी जगह देखो कुछ नहीं, हम डायरेक्ट सीधे लाके आप रखोगे बीच वाली वैल्यू, तब भी आपको बड़ी एक से ज़्यादा वैल्यू आएगी। लेकिन मैं लास्ट में लिख देता हूँ काश 90 रख दिया, देखो 0 से एकदम बड़ा रख दिया, काश ये थीटा का मान बढ़ा दिया। काश 90 कितना देता है पता है, काश 90 अंश का मान बताओ 0 होता है। बताओ 0 मैंने रखा, जब 0 था तो 1 दे रहा था और 90 पे 0 दे रहा है। थीटा बढ़ा रहे हैं तो मान भी बढ़ना चाहिए। सुनो फिर से, 0 रखा तो 1 दिया, फिर मैंने थीटा का मान बढ़ा दिया, 0 से डायरेक्ट आ गया 90 पर। आप बीच की वैल्यू 30, 45, 60 रख सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा जल्दी से समझा दूँ। अगर मैं थीटा का मान बढ़ा दिया, 90 कर दिया, 0 से क्या कर दिया 90, और काश 90 क्या देता है 0। अब बताओ थीटा बढ़ा, कह रहा थीटा में वृद्धि होगी तो काश थीटा में वृद्धि होनी चाहिए। अब बताइए आप, तो काश जब थीटा का मान 90 किए तो थीटा का मान 90 रखने के बाद मान बढ़ा आना चाहिए ना, 0 आ गया, यानी कि थीटा बढ़ रहा है तो मान घट रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, यही रीज़न आप दे सकते हैं। आगे बढ़िएगा, कह रहा थीटा के चौथा पार्ट, थीटा के सभी मानों के लिए, बात को समझिएगा, थीटा के सभी मानों के लिए या मानों पर कह रहा है, मानों पर क्या कह रहा है कि साइन थीटा दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। कह रहा है कि थीटा की जगह कोई भी, बात समझो, थीटा की जगह कोई भी मान रखेंगे आप, हमेशा साइन थीटा का मान कॉस थीटा के बराबर होगा, ऐसा गलत। बच्चों देखो, अगर मैं थीटा की जगह क्या ले लूँ, जैसे 30 ले लूँ, 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना देता है 1/2, और कास 30 क्या देता है कड़ी में 3/2। क्या 1/2 3/2 बराबर है, कभी ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। आप फिर से सुनो, कह रहा थीटा का कोई भी मान रखेंगे तो साइन थीटा का मान कास थीटा के बराबर आएगा। तो थीटा की जगह मैंने जैसे 30 ले लिया, साइन 30 देता है 1/2 और कास 30 देता है कड़ी 3/2। का 1/2 कड़ी 3/2 बराबर हैं, जब बराबर नहीं तो असत्य है।
देखो बच्चों, कुछ कुछ ऐसे थीटा के मान होंगे जिन पे सेम वैल्यू देंगे, लेकिन अगर सब पे ऐसा होता तब न मानते हैं। कह रहा थीटा के सभी मानों के लिए एक दो पे देने से एक दो मान रखने पर थीटा का कोई एक दो मान रखने पर बराबर आ गया, तो ऐसा सत्य नहीं माना जाता है। सबके लिए ऐसा होना चाहिए ना, किसी एक के लिए भी मना कर देगा तो एक कंडीशन जो होगी वो कभी भी बराबर नहीं हो सकती। इसलिए थीटा के सभी मानों के लिए ऐसा संभव नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, असत्य है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। वो क्या कह रहा है, वो क्या कहता है, ध्यान से वो ए बराबर 0 पर कह रहा अगर एक जगह 0 डिग्री रखेंगे तो काट ए का जो मान है ना वो क्या दे देगा, अपरिभाषित। बच्चों देखो, अपरिभाषित को मैथ में ऐसे इनफाइनाइट बोलते हैं, इनफाइनाइट या इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक, देखो कह रहा अगर एक जगह आप 0 रख देंगे तो यानी क्या बन जाएगा बच्चों, काट 0 डिग्री। और सही बात है, काट 0 डिग्री की वैल्यू जो बच्चों होती है ना वो इनफाइनाइट होती है, जिसको हिंदी में अपरिभाषित कहते हैं। ठीक, ये आपका सत्य है, ये आपका क्या है, सत्य है। बच्चों एक बात को मानिए, इधर देखिए, अगर